माता दी आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। आज हम बात करने वाले हैं कि हम जो भी पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं तो उसको देख करके क्या किसी तांत्रिक ने हमारे ऊपर कोई तंत्र किया है या फिर किसी ने तंत्र कराया है, कोई निगेटिविटी तो नहीं हमारे ऊपर, या फिर कोई नकारात्मक शक्ति का साया तो नहीं हमारे ऊपर। कई लोग इस चीज़ से डरते हैं, बट डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये तो कलयुग है, इसमें तो निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और भगवान का ही ये सब बनाया हुआ है, तो डरने की चीज़ नहीं है ये। अब इसी में हम बात करने वाले कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे ऊपर हमारे अंदर या फिर हमारे ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति का साया है या फिर वास है। देखिए, हमको सबसे पहले तो अपने पूजा रूम में जाना पड़ेगा। वहाँ पे हमको एक दीप जलानी है, दीप को प्रज्वलित करना है। घी का हो सकता है, तिल के तेल का हो सकता है, ठीक है, सरसों के तेल का नहीं रहना चाहिए, तिल या फिर घी का दीपक होना चाहिए। सामने रखना है भगवान के पास आसन लगा करके बैठना है। दोनों हाथों में दो दो या फिर एक एक इलायची आपको लेनी है, और हमें आराम से बैठ करके मानसिक नहीं तो उपांशु जब ये होता है कि हमें होठों के माध्यम से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, होठ हिल सकते हैं। आराम से आंख बंद करके मानसिक कर लिया, कोई भी होठ वगैरह नहीं है, और हमें नवान मंत्र का जाप करना है अपनी क्षमता के अनुसार। 11 बार, 21 बार, 51 या फिर 108, ठीक है। इतनी बार जितनी आपकी क्षमता हो उतना जाप कर सकते हैं। मिनिमम 11, मैक्सिमम 108 कर सकते हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, विच्चे बोल सकते हैं, विच्चे के बाद नमः बोल सकते हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, नमः मतलब नमस्कार होता है, तो नमः भी हम लगा सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मंत्र दे दूंगा, दोनों ही दे दूंगा, नमः वाला भी, बिना नमः वाला, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद आपको क्या होगा कि आपको एक अलग ऊर्जा का एहसास होगा। आपको जैसा लगेगा कि आपके अगल बगल कुछ साया टाइप का है, एंड आपको पूरे शरीर में पेन होने लगेगा। पेन से ही पता चलेगा हमें कि नकारात्मकता कितनी है हमारे अंदर। अगर धीरे धीरे पेन हो रहा है, हमारे सर में पेन होगा, कंधे पे पेन होगा, एंड हमारे पेट में पेन होगा, तो उसी से हमें पता लगेगा। और बहुत जोर की पेन हो रही है तो बहुत मतलब तगड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो निगेटिविटी है आपके ऊपर। तो उसके लिए आपको किसी नज़दीकी, आप भगत को जानते हो, सात्विक हो, किसी धाम पे आप जा सकते हो जो कि सात्विक हो। तांत्रिक के पास नहीं जाना है आपको, ठीक है। सात्विक धाम पे जा सकते हो आप। नहीं तो अगर हल्की फुल्की है, हल्का फुल्का सर में दर्द हो रहा है, कंधे पे हो रहा है या फिर पेट में हो रहा है, तो कुछ रेमेडीज़ हैं, आप फॉलो करके सही कर सकते हो। पहली रेमेडी ये है कि जो भी आप पानी पियो उसमें 2 लौंग डाल लो। जैसे एक जग में ही आप पानी रख लो, उसमें 2 लौंग डाल लो और उस पानी को आप पियो। क्योंकि जहाँ भी बदबू रहती है तो कोई आप स्प्रे ले लो, खुशबू, मान लो आपने स्प्रे ले लिया खुशबू वाली, जाके वहाँ मार दिया और कि बदबू ख़त्म, जब तक वो खुशबू रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ खुशबू रहती है वहाँ बदबू नहीं रहेगी। जब वो खुशबू ख़त्म होगी तभी आपको बदबू का एहसास होगा। तो लौंग जो होता है वो बहुत पवित्र चीज़ है, और माँ दुर्गा को, माँ अम्बे को, माँ भगवती को तो वो बहुत पसंद है, माँ काली को बहुत पसंद है लौंग इलायची, ठीक है। तो उसको निगेटिविटी बर्दाश्त नहीं करती है। तो आप जग ले लें, जग में 2 लौंग डाल लें, पानी को कंज्यूम करते रहे। जब भी आप पियो जग में से डाल लो, पियो, उसमें लौंग रहना चाहिए। दूसरा तरीका हमें ये है कि हमें नमक लेना है। एंटी क्लॉकवाइज हमें 7 बार घुमाना है सर के ऊपर से, ठीक है, और उसको किसी भी नाली में फेंक देना है, ठीक है। बेसिन हो या फिर कहीं भी आप गंदे जगह पे, जहाँ नाली वगैरह हो, इस टाइप की जगह पे आप फेंक सकते हो उस नमक को, तो रखे ना घर में, ठीक है। तीसरा आप कर सकते हो कि नींबू लेना है, ठीक है, नींबू लेना है। नींबू को भी एंटी क्लॉकवाइज आप 7 बार घुमा सकते हो, 7 टाइम्स, एंड नींबू को कहीं भी आपको फेंक देना है, ठीक है। प्रार्थना करनी है हमें काली माँ से, हे माँ जो भी नकारात्मकता है अगर थोड़ी बहुत हो उसके लिए है ये रेमेडी। हे माँ जो भी नकारात्मकता है मेरे शरीर पे वो माँ दूर हो, ठीक है। और नींबू को कहीं फेंक देना है कि ऐसी जगह फेंको कि आप वहाँ जाओ ना, जाओ भी तो कुछ दिन बाद जाओ,
ठीक है, घर से दूर। ये तरीका है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि नींबू, आप में ये भी हो सकता है कि पेन आपको हो रहा हो कि आपका जो घर का वो हो, घर का वातावरण हो, उसमें कोई निगेटिविटी हो। उधर हो सकती है, उधर हो सकती है, उधर हो सकती है, किधर भी हो सकती है। तो आपको उसके लिए क्या करना है? नींबू लेना है। नींबू पे कपूर, पहले तो नीचे नींबू पे एक छोटा सा रेड कलर का सिंदूर से टीका लगा देना है, एंड उसके ऊपर कपूर रखनी है आपको, और माँ काली के सामने उस कपूर को कम से कम 7 बार या 5 बार आपको घुमाना है आरती के टाइप में, और उसको सारे रूम्स में घुमाते हुए कहना है, हे माँ, अगर कोई भी नकारात्मकता हो थोड़ी बहुत, तो वो इस नींबू के अंदर आ जाए और इस नींबू के साथ साथ वो बाहर हो जाए। ठीक है, और पूरे आपको सारे रूम में घुमा देना है। घुमा करके उस नींबू को आपको बाहर ले जाना है, एंड उस नींबू को पैर से नहीं, कुछ भी हो बाहर, अगर वैसी चीज़ जैसे ईंट हो सकती है या पत्थर हो सकता है, कुछ भी आपको मिले, उससे उस नींबू को मार के फोड़ देना है। ठीक है, तो उससे जो भी नकारात्मकता रहेगी घर की, वो बहुत हद तक ठीक होती है और बहुत हद तक आप रिलैक्स फील करते हो। और मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप मुझसे अपना ऑरा स्कैन करवाना चाहते हो एंड मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो कि आप अध्यात्म की दुनिया में बहुत आगे जा सको, आप कुछ ज्ञान अर्जित कर सको, तो आप बिल्कुल मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। हर हर महादेव, जय माता दी।